असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो फिजिकल एजुकेशन, खेल विज्ञान और कोचिंग के क्षेत्र में शिक्षण करियर बनाना चाहते हैं। इस भर्ती का उद्देश्य देश में गुणवत्तापूर्ण खेल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इच्छुक उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 06 नियमित पदों पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। ये सभी पद लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। ये कॉलेज देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल शिक्षा संस्थानों में से एक है, जो उच्च स्तर पर खेल प्रशिक्षण, कोचिंग और अनुसंधान कार्य करता है। शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास शारीरिक शिक्षा या संबद्ध विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, MPEd या समकक्ष होना। वर्गवार आरक्षण इस प्रकार निर्धारित किया गया है: 4 पद SC/ST वर्ग के लिए, 1 पद OBC वर्ग के लिए, 1 पद EWS वर्ग के लिए। सभी पद पूर्णकालिक और नियमित आधार पर भरे जाएंगे, जिससे चयनित उम्मीदवारों को स्थायी रोजगार और केंद्रीय स्तर के लाभ प्राप्त होंगे आवश्यक है। साथ ही UGC नेट परीक्षा पास करना जरूरी है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों के पास UGC के नियमों के अनुसार PhD डिग्री है, उन्हें नेट से छूट दी जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त PhD भी मान्य होगी, बशर्ते वह विश्व की शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में से एक हो। वांछनीय योग्यताएं: स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या स्पोर्ट्स कोचिंग में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों के पास खेल कोचिंग या ट्रेनिंग में डिप्लोमा है, उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। आयु सीमा UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी, जबकि आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। वेतनमान: चयन प्रक्रिया और आवेदन तरीका: इस पद के लिए वेतनमान लेवल 10 57,700 रुपये 1,82,400 रुपये प्रति माह तय किया गया है। इसके साथ उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता, HRA, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी लाभ भी मिलेंगे। चयन प्रक्रिया: चयन मुख्य रूप से साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि यदि आवेदन संख्या अधिक हुई तो लिखित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। अंतिम चयन अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। साई का लक्ष्य ऐसे शिक्षकों का चयन करना है जो खेल शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से देश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना सकें। इस कारण केवल योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को ही चयन का अवसर मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया: उम्मीदवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। रिक्रूटमेंट या करियर सेक्शन में जाकर साई असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। नया पंजीकरण करके नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। लॉगिन कर आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी विवरण भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि अपलोड करें। आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले विवरण की जांच करें और प्रिंटआउट सुरक्षित रखें। महत्वपूर्ण तिथियां और अतिरिक्त जानकारी: आवेदन शुरू होने की तिथि 9 अक्टूबर 2025, आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025, दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि वेबसाइट पर तकनीकी समस्या से बचा जा सके। सभी नवीनतम अपडेट साई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। साई में सहायक प्रोफेसर बनना न केवल एक सरकारी नौकरी का अवसर है, बल्कि खेल विज्ञान, शिक्षा और प्रशिक्षण में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच भी है। चयनित उम्मीदवारों को रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 Q1 साई असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 है। Q2 क्या नेट अनिवार्य है? हाँ, नेट अनिवार्य है, लेकिन जिन उम्मीदवारों के पास UGC नियमों के अनुसार PhD डिग्री है, उन्हें नेट से छूट मिलेगी। Q3 इस पद का वेतनमान क्या रहेगा? चयनित उम्मीदवारों को 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये लेवल 10 के बीच वेतन और अन्य सरकारी भत्ते मिलेंगे। Q4 क्या आवेदन शुल्क देना होगा? आवेदन शुल्क से संबंधित जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। Q5 चयन प्रक्रिया क्या है? चयन साक्षात्कार, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर होगा। आवश्यकता पड़ने पर लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है।